अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज से हम लोग अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आज उस सीरीज़ का हमारे पहला लेक्चर है या पहली क्लास है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक स्टेप्स हैं या बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको सीखने की कोशिश करें और इन्हीं बेसिक्स को सीखते हुए आगे हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज के इस क्लास के अंदर किन टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। उसके साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है और ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन की क्या अहमियत है या ट्रांजैक्शन की कितनी अक़साम हैं या ट्रांजैक्शंस को हम क्यों डील करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेसेस की क्या अहमियत है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की अक़साम कितनी हैं। ये सारे जो तीनों टॉपिक हैं ये आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास बाकायदा शुरू करते हैं। जब हम लोग वर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर फ़ौरन ही एक क्वेश्चन उभरता है कि ये एक कोई मैथ की तरह कैलकुलेशंस होंगी इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ नॉट अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशंस नहीं होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, कि इसके अंदर सिर्फ हम कुछ चीज़ों को जमा करते हैं और कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें बाकी हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसमें हमारे पास डिवीजन है, उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई है, उसके अंदर हमारे पास कुछ अलजेब्रा की चीज़ें हैं। वो जितनी भी चीज़ें हैं वो अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज रेफर्ड टू एज द फॉरेन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, के अकाउंटिंग जो है वो हमारे पास रेफर की जाती है फॉरेन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, के ये एक बिजनेस की ज़बान है। सो बाय लर्निंग अकाउंटिंग वी बेटर अंडरस्टैंड द बिजनेस। अकाउंटिंग सीखने के साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि बिजनेस क्या है एंड द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट, कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन, कि अकाउंटिंग होती क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये एक फन है तलाश करने का, कलेक्टिंग जमा करने का, एनालाइजिंग उसका तजज़िया करने का, रिकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करने का, एंड पोस्टिंग उसको पोस्टिंग करने का, एंड समराइजिंग और उसे सम अप करने का बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को तलाश करने का, जमा करने का, उसका तजज़िया करने का और रिकॉर्डिंग करने का, उसको समराइज करने का नाम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इन दिस डेफिनेशन यू हैव सीन द टू वर्ड्स बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन। Now let's we have discussed about the transaction and business. Transaction क्या होती है जी? Any dealing between two or more than two person involving money is known as transaction. जब दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कोई भी डीलिंग की जाए और उसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। हमारे पास टू मेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसमें फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ एन आइटम बीइंग परचेज इज पेड, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके जो पैसे हैं उसकी जो अदायगी है वो एट द सेम टाइम हम कर दें, एट द सेम टाइम व्हेन द आइटम इज एक्सचेंज्ड, दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रवा परचेज अ मोबाइल फोन एंड पेड $500, के रजा ने एक मोबाइल फोन खरीद किया है और एट द सेम टाइम ही इज पेइंग $500 टू द शॉपकीपर। दिस इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसने मोबाइल खरीदा है और उसी वक्त वो उसकी
अदायगी कर रहा है पेमेंट की। उसके बाद हम बात करते हैं जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ एन आइटम बीइंग परचेज इफ डिले फॉर द फ्यूचर डेट, कि जब हम कोई चीज़ खरीद करें और उसकी जो अदायगी है पैसों की वो हम कोई सी आने वाली फ्यूचर डेट के अंदर करें, दिस ट्रांजैक्शन इज टर्म एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन या उधार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन परचेज अ मोबाइल फोन एंड प्रोमिस टू पे इट्स पेमेंट इन फ्यूचर, कि मिस्टर जॉन ने एक मोबाइल खरीदा है और शॉपकीपर से वादा किया है कि वो उसकी जो अदायगी है पैसों की वो किसी एक फ्यूचर डेट के ऊपर करेगा। तो ये हो गई हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन के एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन इज नोन एज ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने देखा कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द बिजनेस। बिजनेस क्या है जी? एनी एक्टिविटी दैट इज स्टार्टेड फॉर मेकिंग मनी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए शुरू की जाए बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को पैदा करें या सर्विसेज दें, सच गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस। इसको जो है हम बिजनेस कहते हैं या कारोबार कहते हैं। अब हमारे पास बिजनेसेस की भी 3 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है जी? एनी बिजनेस विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय वन सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा कारोबार जिसका एक ही मालिक हो और वही उसको कंट्रोल कर रहा हो, इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर समित ओपन अ कैफे शॉप, कि मिस्टर समित ने जो है अकेले एक कैफे शॉप ओपन कर लिया, तो इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी पार्टनरशिप की। Partnership is the relation of between two or more person who have agreed to share the profit of business। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो कारोबार करते हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस शेयरिंग इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। वो हमारा शरीकतदारी का कारोबार होता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ऑन एंड मिस्टर रॉबर्ट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बाय शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मिस्टर जॉन एंड मिस्टर रॉबर्ट इस कंडीशन पे कारोबार शुरू करते हैं कि नफ़ा या नुकसान वो इक्वली बराबर तकसीम करेंगे, तो ये हमारा एक पार्टनरशिप का बिजनेस बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस की तीसरी टाइप की, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म बाय यूजुअली कमर्शियल पर्पज, कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हों और कमर्शियल पर्पज हो तो वो हमारी कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर रवा एंड हिज फैमिली मेक अ कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये हमारे पास कंपनी की एक एग्जांपल आ गई। दोस्तों ये थी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली क्लास। हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या कवर अप किया है। इसमें हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, के फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उसकी कितनी अकसाम है, और उसमें हमने कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर बात की। और आखिर के अंदर हम लोगों ने देखा कि बिजनेस क्या है और उसकी कितनी अकसाम है, और उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के ऊपर बात की। दोस्तों ये थी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली क्लास। इसी तरह हमारी अगली क्लासेस की सीरीज जारी रहेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अच्छे से सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और इसे लाइक कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल 24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। अगली क्लास तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।